नमस्कार साथियों, 84 क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन रीट मुख्य परीक्षा को लेकर बात करेंगे, जिसमें रीट मुख्य परीक्षा में एक अपने सेकंड यूनिट लगती है। यूनिट सेकंड जो 50 अंक का है। कितने अंक का है? 50 अंक का है। उसमें अपने एक आता है शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य में भी एक टॉपिक है शिक्षण अधिगम के नवाचार। तो आज अपन शिक्षण अधिगम के नवाचार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? शिक्षण अधिगम के नवाचारों के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे और कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अपन शुरू करते हैं शिक्षण अधिगम के नवाचार। सबसे पहले तो अपन बीएड या बीएसटी से जो भी करते हैं उसमें अपन को अधिगम किताब होती है। अधिगम के बारे में अपन को पढ़ाया जाता है, नवाचारों के बारे में बताया जाता है। तो होता क्या है कि अपन उस टाइम तो ध्यान देते हैं नहीं, और जब प्रतियोगी परीक्षाओं की बात आती है तब अपने जी में आता है कि शिक्षण अधिगम के नवाचारों को पढ़ना पड़ रहा है ना। तो अपन सबसे चालू करते हैं शिक्षण अधिगम के नवाचार। अधिगम का मतलब तो होता है अपना सीखना। क्या होता है? सीखना। और शिक्षण तो टीचिंग यानी कि अपन जो भी शिक्षण कार्य करा रहे हैं, जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो शिक्षण है। और अधिगम यानी कि शिक्षण से जो बच्चे सीखेंगे वो अधिगम। और नवाचार का मतलब होता है, नवाचार का शाब्दिक अर्थ होता है नवीनता लाना। क्या होता है? नवीनता लाना। नवाचार है वो अंग्रेजी के इनोवेशन शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? इनोवेशन शब्द से बना है। और नवाचार इनोवेशन ये कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और इनोवेशन शब्द किससे बना है? तो इनोवेट से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो नवीनता लाना। यानी कि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि नवाचार होता क्या है? तो नवाचार है वो एक प्रकार से नवीनता लाना, कि अपने शिक्षण में ऐसा परिवर्तन करें जो नवीनता लाए। कि अपन पहले क्या है कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, अपन अब अधिकतर स्कूलों में वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं और एलईडी की सहायता से भी पढ़ाया जाता है, टेक्निकल बोर्ड की सहायता से भी पढ़ाया जाता है। तो वो एक शिक्षण में नवाचार ही है, जिसकी सहायता से अधिगम ठीक प्रकार से हो सके और बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। तो अपन ने सबसे पहले देखा नवाचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनोवेशन कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। और ये बना किससे? तो इनोवेट से। और इसका अर्थ क्या होता है? नवीनता लाना। क्या होता है? नवीनता लाना। उसके बाद अपन नवाचारों से संबंधित परिभाषाएं देखते हैं। क्या देखते हैं? नवाचारों से संबंधित परिभाषाएं। एक तो अपने वार्नेट ने दी है और एक रोजर्स महोदय ने दी है ना। अपने परिभाषा याद रखनी नहीं है। अधिकतर क्वेश्चन परिभाषाओं से नहीं पूछे जाते, पर फिर भी अपन थोड़ा देख लेते हैं कि वार्नेट ने नवाचारों की क्या परिभाषा दी है। तो एच जी वार्नेट कहते हैं कि नवाचार एक विचार है। क्या है नवाचार? विचार है, व्यवहार है, अर्थात पदार्थ है जो नवीन है। यानी कि अपने स्टार्ट में देखा था कि नवाचार क्या है? तो नवीनता लाना, ऐसा परिवर्तन जो नवीनता लाए। और फिर ये बोल रहे हैं कि नवाचार एक विचार है, व्यवहार है, पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। यानी कि कालांतर में जो भी टीचिंग चल रही थी और जिस प्रकार से चल रही थी उससे भिन्न है, अलग प्रकार से अपन शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। और इसके बाद है E.M. रोजर्स महोदय। ये कहते हैं कि नवाचार एक विचार है। ये भी कहते हैं कि नवाचार एक विचार है जिसकी प्रतिथि व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। यानी कि सीधा अपने मतलब ये है कि शाब्दिक नवाचार का शाब्दिक अर्थ ये है कि नवीनता लाना। क्या लाना? नवीनता लाना। अपने याद रखना कि नवीनता लाना। नवाचार का आपसे पूछा जाएगा कि नवाचार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो क्या बताना है? नवीनता लाना, है ना। अब देखते हैं नवाचार की विशेषताएं, कि उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए नवाचारों की।
कि शैक्षणिक नवाचार जो होते हैं उसमें क्रियाशीलता होनी चाहिए, यानी कि एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रायोगिकता भी होनी चाहिए, प्रायोगिकता की प्रवृत्ति विद्यमान होनी चाहिए। उसके बाद लिखा है कि नवाचार का संबंध नवीन तकनीक यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी, नवीन ज्ञान मतलब न्यू नॉलेज से होता है। कि अपन कोई भी चीज़ अगर नहीं कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि नई टेक्निक से अपन नया ज्ञान ही अर्जित करेंगे, है ना? जिसका उपयोग शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है। यानी कि नवाचार का उपयोग शिक्षक करता है और नवीन तकनीकी के आधार पर करता है, जिससे बच्चों को नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है और बालक का सर्वांगीण विकास होता है। उसके बाद नवाचार के द्वारा वर्तमान शैक्षिक परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयत्न किया गया है। यानी कि अपने सीधा-सीधा मतलब यही है कि नवाचार का मतलब है परिवर्तन लाना और नवीनता लाना, शिक्षण प्रक्रिया को और सुचारू बनाना, अच्छे तरीके से सरल बनाना, है ना? नवाचार प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य है। उसके बाद शैक्षिक नवाचारों में उन नवीन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। उसके बाद लिखा है कि शैक्षिक नवाचार का संबंध प्रमुख रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और रुचिकर बनाने के लिए किया जाता है। अगर अपन किसी शिक्षण कार्य में नवाचारों का प्रयोग नहीं करेंगे और अपन ऐसे ही बालकों को सिखाएंगे तो बहुत से बालकों में अरुचि पैदा होगी और वो पढ़ने में उनकी रुचि नहीं लगेगी, फिर वो ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे और उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए अपन को शिक्षण कार्य में नवाचार लाना चाहिए और इससे शिक्षण कार्य और प्रभावी हो सके। ये कुछ पॉइंट थे जो अपन ने देखे। अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। शैक्षिक नवाचारों द्वारा नवीन शैक्षिक तकनीकों को विद्यालय तक पहुँचाया जाता है। यानी कि शिक्षण कार्य में जो भी नवाचार करते हैं अपन नवीन शैक्षिक पद्धति से अपन विद्यालय में पहुँचाते हैं और जिससे शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में लागू करता है और प्रभावी तरीके से शिक्षण कार्य करा पाता है। अपन देखते हैं कि थोड़ा टाइम में टीचरों के वो प्रशिक्षण होते हैं, तो जिसमें उनको नए जो नवाचार आते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि बच्चों को नवाचारों के माध्यम से किस प्रकार से पढ़ाना है। तो इसके लिए सरकार ने सबसे पहले एक चलाया है RKSM-BK। RKSM-BK की फुल फॉर्म है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। RKSM-BK की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। अपने ये जितने भी उन्होंने योजना चलाई है, कार्यक्रम चलाए हैं, उनके एक तो प्रारंभ किस तारीख को हुआ और उनकी नोडल एजेंसी कौन सी है, अपने को याद क्या रखना है? तो प्रारंभ की तारीख याद रखनी है, एक उनकी नोडल एजेंसी याद रखनी है और एक याद रखना है उनका उद्देश्य। उनका उद्देश्य क्या है ना? अपन को क्या-क्या याद रखना है? एक तो प्रारंभ कब हुई, नोडल एजेंसी और उनका उद्देश्य क्या है और ये किस आयु तक के बालकों के लिए प्रभावी है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे RKSM-BK। क्या पढ़ेंगे? RKSM-BK। आप एक पेज पर साइड में लिख दीजिए RKSM-BK और बोले राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। क्या बोलना है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। RKSM-BK की फुल फॉर्म है ये। और इसका प्रारंभ कब हुआ? 11 जुलाई 2022 को। कब हुआ? 11 जुलाई 2022 को। सीधा पूछा जाएगा राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम की शुरुआत किस तिथि को की गई? तो 11 जुलाई 2022 को। ये पहल किसने करी? तो स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा की गई। कौन सी स्कूलों के लिए है ये? सरकारी स्कूलों के लिए। सरकारी स्कूलों की है ना। और ये कौन सी कक्षा के लिए है? तो तीसरी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये RKSM-BK कार्यक्रम चलाया गया। और अपन फिर देखते ही हैं कि तीसरी से 8वीं तक के बच्चे कितने आयु के होते हैं? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? दक्षता स्तर तक अधिगम कराना। कि उसका उद्देश्य क्या है? दक्षता स्तर तक अधिगम कराना। और इसका नाम परिवर्तन करके मुख्यमंत्री शिक्षित राज्य अभियान किया गया है। क्या नाम किया गया? मुख्यमंत्री शिक्षित राज्य अभियान।
और ये नाम कब किया गया? 29 मार्च 2000। इसका नाम परिवर्तन करके मुख्यमंत्री शिक्षित राज्य अभियान किया गया और ये कब किया गया? 29 मार्च 2025 को। 29 मार्च 2025 को इसका नाम क्या किया गया? मुख्यमंत्री शिक्षित राज्य अभियान। ठीक है ना। और इसके तहत पीछे छूटी हुई कक्षाओं का ज्ञान करवाने हेतु ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। यानी कि कोरोना काल के दौरान जिन बच्चों की कक्षा छूट गई है उनको फिर से अपनी छूटी हुई कक्षाओं का ज्ञान कराने के लिए ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। तो अपन ने RKSMBK पढ़ा। अभी क्या पढ़ा? RKSMBK। तो इसकी फुल फॉर्म क्या थी? राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। क्या थे? राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। और ये प्रारंभ कब हुआ? 11 जुलाई 2022 को। मैं वापस रिवाइज करा रहा हूँ, आप भी साथ साथ में रिवाइज करते रहना ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो 11 जुलाई 2022 को। और इसकी पहल किसने की थी? स्कूल शिक्षा विभाग ने। किसने करी थी? स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान ने। और ये कौन सी स्कूलों के लिए है? तो सरकारी स्कूलों के लिए है ना। और कौन सी कक्षा के लिए है RKSMBK? तो 3री से 8वीं। और किस आयु के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। और उनका उद्देश्य क्या है? तो दक्षता स्तर तक अधिगम कराना, कि उनका जितना सीखने का लेवल है उस स्तर तक उनको अधिगम कराना, है ना। उसका नया नाम परिवर्तन करके क्या किया गया? मुख्यमंत्री शिक्षित राज्य अभियान। कब किया गया? 29 मार्च 2025 को। इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा, राजस्थान सरकार के द्वारा एक ऐप चलाया गया, देववाणी ऐप। किसके द्वारा चलाया गया? कौन सा ऐप चलाया गया? देववाणी ऐप। इसका प्रारंभ ये कब लॉन्च हुआ? 18 अगस्त 2020 को। कब लॉन्च हुआ ये? 18 अगस्त 2020 को, 2020 में, है ना। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर। आपसे पूछा जाएगा कि देववाणी ऐप की नोडल एजेंसी कौन सी है? संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर। देववाणी ऐप 18 अगस्त 2020 को। नोडल एजेंसी संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर। और इसका उद्देश्य क्या है? संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। यानी कि संस्कृत जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटी वाली एजुकेशन उपलब्ध कराना। और अपन देववाणी ऐप के बारे में पढ़ा। और एक आदमी है इमरान खान। कौन है? इमरान खान। उसको ऐप गुरु के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा पर अपन को याद रखना है। और राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? महापुरा जयपुर में। कहाँ है? महापुरा जयपुर में। तो अपन ने अभी एक तो RKSMBK जो 11 जुलाई 2022 को लॉन्च हुआ था, और एक देववाणी ऐप 18 अगस्त 2020 को लॉन्च हुआ था। अपन ने 2 कार्यक्रम पढ़े। कौन कौन से? एक तो RKSMBK राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम 11 जुलाई 2022। और एक पढ़ा देववाणी ऐप 18 अगस्त। अपन नवाचार के शिक्षण अधिगम में नवाचार शुरू किया था। और उसके बारे में अपन ने सबसे पहले नवाचार क्या होता है ये देखा था। तो नवाचार में मैंने बताया था कि अपन को ऐसा परिवर्तन जो नवीनता लाए। क्या लाए? नवीनता लाए। और उसके बारे में रोजर्स महोदय की और एक और अपन ने परिभाषा देखी थी वार्नेट की। रोजर्स महोदय और वार्नेट की परिभाषा देखी तो उन्होंने भी यही बताया था कि यहाँ के जब विचार है जो नवीनता लाता है। और उसके बाद अपन ने RKSMBK और देववाणी ऐप के बारे में पढ़ा। RK शॉर्ट क्या याद रखना है? इसकी तारीख, उसकी नोडल एजेंसी और किस वर्ग की आयु के बच्चों के लिए ये है। RKSMBK और एक देववाणी। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। तो आप RKSMBK
राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, और एक देववाणी ऐप। ये दोनों कब लॉन्च हुए, ये RKSMB कब प्रारंभ हुई और देववाणी ऐप कब लॉन्च हुआ, इसके बारे में कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना और एक प्यारा सा लाइक करना और एक कमेंट करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और डेली बाय डेली अपन एक क्लास करके शैक्षिक परिदृश्य वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर टीचिंग मेथड लेके आऊँगा मैं। धन्यवाद।